प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अश्विंदर सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, सीरिया हो या फिर जो हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद है, या फिर गाजा की बात करें या फिर हूती विद्रोहियों की बात करें, एक एक करके सभी को खत्म करने का या फिर इनकी ताकत को कम करने का काम किया। और ये वो प्रॉक्सीज रहे हैं जो कि एक ईरान की तरह के लिए सपोर्ट वॉल का काम कर रहे थे, स्ट्रेंथ का काम कर रहे थे। ये कमजोर हुए तो ईरान की धमकी कोई मायने रखती है क्या? बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है कि क्या उनकी धमकी ये मायने रखती है। देखिए, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स की, वो वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं तब तक किया नहीं जाता है जब तक कि उसकी वैल्यू है। वैल्यू कब तक होती है? जब तक इस्तेमाल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो ये जरूर दर्शाना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प रह गया, वो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, और उतनी संख्या में बनाने का कि हम पूरे मिडिल ईस्ट में विनाश कर सकते हैं। तो और खासकर इजराइल के साथ भी। तो सेकेंडली जो बात हो रही थी, एक बात हुई थी कि हमने देखे 2000 पाउंड के बॉम्ब्स दिए गए हैं अमेरिका से इजराइल को। वो क्यों दिए गए हैं? दे आर कंक्रीट बस्टिंग और स्टील बस्टिंग, आयरन बस्टिंग बॉम्ब्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये बंकर वाले टारगेट्स या जो छुपे हुए टारगेट्स हैं उनको अटैक करने के लिए वो दिए गए। तो ये पूरा का पूरा एक प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान के पास क्या है? ईरान के पास लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की बहुत ही अच्छी मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। और ये भी देखा गया है कि उनकी मिसाइल्स कहीं ना कहीं इनका एयर डिफेंस, दैट इज इजरायली एयर डिफेंस या जो यूएस बेस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं इजराइल के अंदर, उनको भी बीट कर पा रही है। तो उनकी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, अगर वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करती है तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए ये एक धमकी है, ये नहीं कि ये करेंगे, क्योंकि अगर ये किया तो विनाश ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, हमलों की आशंका के बीच ईरान में हाई अलर्ट है। ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। परमाणु ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है ईरान ने। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको लेकर किया गया है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम यहां एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को माना जा रहा है, और ऐसे वक्त में ईरान ने इन इलाकों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। तो देखिए, मेन सेंटर पॉइंट यहां पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है ईरान की न्यूक्लियर पावर, जिसको कैपेबल होने से रोकने के लिए अमेरिका सब कुछ करने के लिए तैयार है, और इसको सुरक्षित करने के लिए ईरान अपनी तरफ से तमाम कदम उठा रहा है। इन सब के बीच पता चला है कि ईरान को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच सीक्रेट डील हुई है। क्या है ये समझते हैं। बिग वॉल पर आप देखिए, यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का लगातार साथ दे रहा, हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार बात हो रही है। इन सब के बीच डील में क्या है? अमेरिका यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। ट्रंप यूक्रेन के बदले ईरान पर डील चाहते हैं, और डील के तहत रूस ईरान से पीछे हटेगा। यह आप देखिए, ईरान का सपोर्ट आपको खींचना होगा रूस को, यह इस डील में शामिल किया गया।